वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं शुरू से। तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो होता है जहाँ से मार्केट जो है हमारा बाउंस लेता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है। वैसे ही रेजिस्टेंस वो एक एरिया होता है, एक जोन होता है जहाँ से मार्केट जो है रिटर्न होता है। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि मार्केट नीचे से आ रहा था, ठीक है, आया आया और फिर यहाँ से ड्रॉप लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर से ड्रॉप लिया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक जो लाइन है वो हमारा सपोर्ट का लाइन है। वैसे ही अगर मान लो मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ से टर्न लिया, फिर से नीचे 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 आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर से टर्न लिया, तो ये जो हमारा एक लाइन होगा वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और ये ऊपर वाला जो लाइन था वो रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। तो ऐसे ही करके हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। चलिए मैं आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है एक्चुअल चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो हम लोग इसमें बेसिकली एक टूल है जो यूज़ करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को यूज़ करके हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे मुझे अगर रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये एक मेरा लाइन आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ से फिर से मैंने सेलेक्ट किया और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। बट मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो एक लाइन नहीं होता है, एक जोन होता है। तो बेस्ड ऑन दैट ओनली हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ और मैं चार्ट निफ्टी का खोल लेता हूँ और चलिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 7 जून है, मान लो ये मुझे मालूम नहीं है कि क्या होगा अगले दिन। तो अगर मुझे आज अगर 6 तारीख है, तो अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए ड्रॉ करूँ तो कैसे करूँगा। तो मुझे करना क्या है, बट सिंपल यही करना है कि हमें देखना है कि अभी कहाँ पे मार्केट है, यहाँ। इससे पहले जो है हमारा मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, बेसिकली कहाँ से मुड़ा हुआ है, कहाँ से यू टर्न लिया हुआ है। तो अगर इसके ऊपर आप देखोगे तो पहला जो मुझे दिख रहा है वो ये पर्टिकुलर एक पॉइंट दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। वैसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ से मार्केट ने पहले मतलब यू टर्न कब लिया हुआ है नीचे की तरफ, तो ये जो है हमारा लिया हुआ है, यहाँ से यू टर्न लिया हुआ है, तो ये जो है हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये इमीडिएट हुआ। अब मान लो कि मार्केट जो है अगर इससे नीचे फॉल करता है तो हम देखेंगे कि कहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया है। तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ एक एरिया है जहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मान लो कि अभी मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो ऊपर की तरफ अगर मैं देखूँ तो अगला कौन सा है एरिया जहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम लोग थोड़ा और जूम आउट करते हैं, सॉरी, और जूम आउट किए, हाँ यहाँ पे है कुछ चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ये वाला जो एरिया दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है जहाँ से मार्केट ने यू टर्न ले रखा है। मतलब अगर मैं देखूँ तो ये वाला एरिया पर्टिकुलर, क्योंकि इसके पीछे भी आप देखोगे तो एक दो जगह से मार्केट ने यू टर्न लिया हुआ था। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो हमारा हो गया, ये बेसिकली 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। हम लोग कब थे, 7 जून को थे, राइट। तो ये हमारा 6 जून को था, 6 जून को हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। अभी अभी देखोगे अगर और एक लाइन और एक ड्रॉ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे यहाँ पे हमारा 7 जून को, ठीक है, 7 जून को हम लोग ड्रॉ कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ये वाला लाइन जो है मतलब काइंड ऑफ सपोर्ट है,
इस दिन के लिए, तो ये वाले को भी कंसिडर कर सकते हैं बट छोड़ भी सकते हैं। तो लेट्स से मैंने इसको कंसिडर कर लिया। तो हमारा अगले दिन का प्लान क्या होगा कि अगर मार्केट, यहाँ पे मार्केट है, अगर मार्केट अगर ऊपर खुलता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हम लोग बाई के लिए जाएंगे। तो ये हमारा देखोगे आप, तो ये वैसे ही हो रहा है। फिर जो है मार्केट आया, क्योंकि ये सपोर्ट अब टूट गया है तो अब ये जो है रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस टूट गया है तो ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक बार यहाँ से बाउंस लिया और फिर हमारा बेसिकली ये जो है ये हमारा एक दिन था, 8 तारीख था, तो ये हमारे 8 तारीख को ख़त्म हो गया था बेसिकली यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पहले इस रेंज में काफ़ी देर तक रहा, फिर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के साथ फिर से रीटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट जो है अच्छा खासा मूव दिया था। तो ये हो गया हमारा 8 तारीख का एनालिसिस, 8 तारीख का कैसे काम किया। अब अगर ऐसे ही अगर मान लो किसी और दिन के लिए करना है, जैसे मान लो मैं ये पूरा ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ और सपोज़ करो कि मुझे अगले दिन के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो मार्केट जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ रेगुलर आ रही हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो ये मार्केट यहाँ पे कुछ बंद हुआ है, यहाँ पे कुछ मुझे अलग क्यों दिखाई दे रहा है। 9:45, 9:30, 8:45, 8:30, 8:15। ओह शिट, लेट मी चेंज द टाइम एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं टाइम को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, कोलकाता होता है बेसिकली, +3:30। हाँ, अब देखोगे तो टाइमिंग सही है यहाँ पे। तो ये हमारा क्लोज हो जाता है मार्केट 3:15 पे और फिर मार्केट 9:15 से शुरू होता है। तो अगर मान लो कि हमारा 8 तारीख है, यहाँ पे 9 तारीख के लिए मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करना है, तो मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखोगे तो मतलब पहला अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो मार्केट ने एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और मार्केट ने एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो ये हमारा 2 हो गया। और अगर इसके ऊपर अब मुझे देखना है, इसके ऊपर तो देखते हैं, यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसके ऊपर देखना है कि मार्केट ने कब में सपोर्ट वहाँ से यू टर्न लिया हुआ है। तो हम लोग पीछे जा रहे हैं। हाँ, तो ये देखो इसके ऊपर जो है मार्केट ने एक यहाँ से जो है सेलिंग प्रेशर आया था, तो इसको बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं, बट ये बहुत दूर हो जाएगा, तो हम लोग इसके बीच में भी एक लाइन कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला लाइन। ठीक है, हाँ, ये वाला लाइन को हम लोग कंसीडर कर लिए। ठीक है, यहाँ पे था एक, मतलब यू टर्न अगर आप बेसिकली देखोगे तो यू टर्न तो ये वाला लाइन ही था। तो अभी जाके देखते हैं 8 तारीख को क्या हुआ है। ये मैं क्लोज कर दूं, ऐसा क्यों हो रहा है, लेट मी अगेन गो 8। हाँ, तो ये जो है हमारा, ये नहीं था, कहाँ गया, ओके, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इजी रहेगा। तो ये हमारा 8 तारीख। तो ये देखो कि ऑटोमेटिकली, मतलब आप अगर आप देख रहे हो कि ये हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था 8 के लिए और ये हमारा क्लोजिंग था। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और एग्जैक्टली जो है हमारा जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया। फिर मार्केट यहाँ पे यहाँ से बेसिकली क्या किया है, एक बार फिर से यू टर्न दिखाने का कोशिश किया, बट ये सपोर्ट ब्रेक हो गया और मार्केट में फॉल आया है। तो आप देख रहे हो कि कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिक फंडा यही है कि अगर मान लो, ये सब मैं हटा देता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करना चाहे तो, कि अगर मान लो मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है मेरा, यहाँ पे अगर मार्केट खड़ा हुआ है
तो मुझे क्या करना है, इससे पहले देखना है कि मार्केट ऊपर से कहाँ पे यू टर्न लिया है। फिर अगर तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर अगर मार्केट यहाँ है तो हमें फिर देखना है नीचे की तरफ मार्केट ने कहाँ से यू टर्न लिया है, तो वो जो हमारा लाइन पॉइंट हो जाएगा, बेसिकली जोन जो हो जाएगा वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कि इमीडिएट होगा, बट अगर आप उसके नीचे भी दे सकते हो कि मान लो कि ये अगर ब्रेक होता है तो कहाँ पे मार्केट आ सकता है, वैसे ही ऊपर की तरफ भी देख सकते हो। तो ये हमारा हो गया कि हम लोग कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं मैनुअली। एक और ऑटोमेटेड वे है, मान लो आप नहीं कर पाते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे जाने के बाद पिवट स्टैंडर्ड वाला जो ये इंडिकेटर है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे आप देखोगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये ड्रॉ हो चुके हैं। और ये जो है फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे कितना है, यहाँ 15 दिन के लिए है। अगर आप नंबर ऑफ पिवट्स बैक 15 दिन के लिए, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 30 डेज़ के लिए डाल देता हूँ। ये देखोगे 30 डेज़ के लिए हमारा पिवट जो है वो ड्रॉ हो चुका है। और ये जो है मार्केट ओपन होने के साथ ही ड्रॉ हो जाता है, तो इसमें कोई मतलब ये हमारे पास बेसिकली आ जाता है और इसका मार्केट रिस्पेक्ट भी करता है बहुत, मोस्ट ऑफ द टाइम 60 से 70% टाइम ये सपोर्ट करता है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल है, क्लासिक है। तो हम लोग अगर फिबोनाची को अगर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे दिखता है। तो आप स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हो, फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन सा आपके लिए वर्क कर रहा है, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये बहुत ही परफेक्टली अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ से जो है मार्केट यू टर्न लिया है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ से ज़बरदस्त फॉल आया है। तो ये भी आप एक टूल यूज़ कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। बट मैं बेटर है सजेस्ट करूँगा आप मैनुअली करो, जिससे कि आपको आइडिया लगे और फ्यूचर के लिए आसानी हो। तो दैट्स ऑल जो मुझे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताना था यहाँ पे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।